हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज क्रिसमस है। जो लोग ईसाइयत को मानते हैं उन सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। ये जो पखवाड़ा चल रहा है, ये जो हफ्ता चल रहा है, दिसंबर का लास्ट वीक समझ लो, लोहड़ी तक जी, 13 जनवरी तक, ये सिख धर्म के वास्ते एक विशेष शहीदी पर्व है। ये वो समय है जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया। somehow or the other। दो छोटे साहिबजादे दीवारों में चले गए, दो बड़े साहिबजादे जंग में शहीद हुए। माता गुजरी जी अपने बेटे के बेटों के शहीद हो जाने के गम को सहार ना सकी और वो शहीद हो गई। परिवार बिखर गया। मुसलमानों के पास सिर्फ एक शहीद है और वो उसी पर गर्व करता है। क्रिश्चियनिटी के पास सिर्फ एक शहीद है और उसी पर गर्व करते हैं, पूजते हैं। पूजना चाहिए, ये उनका हक है। और उस शहीद के वास्ते ये सबसे बड़ी हकीकत वर्शिप। सिख धर्म एक ऐसा अजीब धर्म है। हमारे पास शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है, श्री गुरु अर्जन देव जी से लेकर आज तक। अभी किसान आंदोलन हुआ, वहां 700 से ऊपर लोग शहीद हो गए। तो गुरु परंपरा ही है शायद कि साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सीना उचरी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस पर ये सिख धर्म बनाया था ना, उस वक्त ये कहा था कि मेरा सिख जहां भी जाएगा अलग ही दिखेगा। मिले जो सब जग के नर इकट्ठाए, तिन में एक मिले एक सिख जाए तो भी अलग पहचानियों पर। हजारों लोगों की भीड़ हो, उनमें एक सरदार हो, अलग ही पहचाना जाता है कि यह है सरदार गुरु गोविंद सिंह का सरदार, सिख डिसाइपल। तो यह सिख धर्म के छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, माता गुजरी जी और अनेक चाली मुक्ते, सारे शहीदों को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और सिर झुक जाता है उनकी कुर्बानियों को याद करके। क्योंकि ये कुर्बानियां किसी तख्त के वास्ते नहीं, किसी राज के वास्ते नहीं, किसी जमीन जायदाद के वास्ते नहीं दी गई थी, धर्म के वास्ते दी गई थी। और धर्म कौन सा? हिंदू धर्म। ये बात तो पहली थी। दूसरी बात, बिल्कुल लगभग बच चुका है कि इलेक्शन होने हैं, यूपी में इलेक्शन होने हैं। तो सुल्तान आजम को शायद किसी ने खबर दे दी होगी। इनकी तो भैया बहुत ज्यादा जासूसी का ताना बाना है। इनकी पार्टी के लोग देते हैं खबरें, सीआईडी वाले देते होंगे, पुलिस वाले देते होंगे, और पता नहीं कौन कौन से अलग अलग खबरें हैं देने की एजेंसियां हैं। इनके पास प्राइवेट इश्यूज हैं, इनकी खबरें देते हैं। करोड़ों रुपया इस बात पर ही खर्च कर दिया जाता है कि आप ये पता करके बताओ कि अगर हम इलेक्शन करवाएं तो जीत भी जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। और उसी के आधार पर बाकी फीडबैक, उस फीडबैक के आधार पर बाकी कार्य प्रणाली आगे निश्चित की जाती है। तो हिंदुस्तान के हुक्मरान साहिब सुल्तान आजम हिंद को शायद पता लग गया, खबर मिल गई कि अभी माहौल ठीक नहीं है इलेक्शन जीतने का। तो भैया किसी प्रकार हाई कोर्ट तक पहुंचे। नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद थोड़ा जाना है हाई कोर्ट तक, किसी दूसरे तीसरे ने थोड़ा। पार्टी का ही कोई बंदा, आरएसएस का कोई बंदा है, कोई दूसरा तीसरा, कि मैं जी विश्व हिंदू परिषद का हेड हूं। किसने बनाया? अपने आप ही बने हैं। तो हाई कोर्ट ने फिर सलाह दी, ऑर्डर तो नहीं दिया, सलाह दी।
सरकार को भी सलाह दी और इलेक्शन कमीशन को भी सलाह दी कि क्योंकि कोविड की बीमारी आ रही है एक नए रूप में, उससे बचने के वास्ते 1 महीना इलेक्शन को आगे कर दो। क्यों 1 महीने के बाद क्या कोविड की बीमारी खत्म हो जाएगी? नहीं, टाइम मिल जाएगा ना थोड़ा। जो किसान आंदोलन की वजह से हमारी पार्टी कमजोर हो गई थी, लोगों की निगाह में हमारी वैल्यू घट गई थी, और फिर वो बेवकूफ जिसने अपनी जीप के नीचे किसानों को कुचल के मार दिया, उसके कारण भी तो काफी किरकिरी हुई ना सरकार की। और सरकार का हाल तो ये है कि हमारी हिमाचल में एक कहावत है कि सांप के मुंह में कोड़ किरली, खाए तो कोड़ी छोड़े तो कलंकी। छिपकली सांप के मुंह में, ना वो खा सकता है, ना निगलते बनती है, ना उगलते बनती है। तो इसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन को थोड़ा आगे कर दिया जाए। हाई कोर्ट का बहाना हो गया, हाई कोर्ट ने कहा है जी इस करके इलेक्शन आगे हो, और 2 महीने का टाइम मिल गया। यकीन मानिए कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, और 2 महीने का अगर टाइम मिल जाता है, जैसे कि पूरी कोशिश है और मिलेगा भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किनका है? इन्हीं का है। और जिन्होंने कोई एप्लीकेशन दी या हाई कोर्ट को द्वारा ये कहलाया, वो भी इन्हीं के बंदे। तो टू बेनिफिट बीजेपी रेजीम टू कम अगेन इन पावर, यूपी में दोबारा पावर में आने के वास्ते ये सारा खेल खेला गया। हमारी तो शुभकामनाएं हर एक के साथ ही होती हैं, कांग्रेसियों के साथ भी होती हैं, इनके साथ भी होती हैं कि अगर आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं तो हमारी बधाई ले लेना। अगर वो दाव ना चले तो कोई दूसरा दाव चल लेना। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान में वोटें कास्ट नहीं की जाती ना, खरीदी जाती हैं, क्योंकि वोटर बिकता है। आप मत बिक जाना मेरे सुनने वालों, अपनी जमीर की आवाज सुनना। अगर आपकी जमीर कहती है कि बीजेपी को डालना है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किया, तो इनको डाल दें, या किसी दूसरे को अच्छा लगता है आपको तो उसको डाल देना। अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। एक लड़का एक लड़की को देखता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो कहता है तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, आई लव यू। और आई लव यू कहते कहते शादी कर लेते हैं। 6 महीने बाद ही एक दूसरे का सिर फाड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। लगता क्या है, इसको छोड़ो। आपकी वोट डालने के बाद आपके साथ होगा क्या, इसको मद्देनजर रख के वोट डाला। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, जुग जुग जियो।